कर्क रेखा और मकर रेखा, दो जो मेन लैटिट्यूड्स हैं, उनका एप्लीकेशन मैंने आपको बताया कि यह जो रेखाएं हैं इनके बीच में मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। इस वजह से ये जो रीजन है वो ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है पूरे वर्ल्ड को। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है लैटिट्यूड्स यानी कि अक्षांश रेखाएं, इसको हम लोग पढ़ेंगे और डिग्री ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में जानेंगे। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम का वीडियो, ये ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, छोटा वीडियो होगा। तो इस वीडियो में मैंने ये एक डायग्राम बना रखा है जो अर्थ का डायग्राम है, और अर्थ पर कुछ इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉ की जाती हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। और ये जो इमेजिनरी लाइन्स हैं, these lines are known as latitudes और longitudes। latitudes ऐसी lines हैं जिनको हम horizontally ड्रॉ करते हैं, longitudes ऐसी lines हैं जिनको हम vertically ड्रॉ करते हैं, और इन दोनों lines के अपने अपने applications होते हैं। तो आज के इस टॉपिक में पहले हम डिग्री ऑफ latitudes के बारे में पढ़ेंगे। latitudes की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये जो डिग्री ऑफ latitudes हैं they are always parallel with each other। degree of latitude is always parallel with each other, यानी कि ये डिग्री ऑफ लैटिट्यूड्स कभी भी एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करती हैं, हमेशा एक दूसरे से पैरेलल होती हैं। तो ये एक दूसरे से पैरेलल रन करती हैं। दूसरी बात, जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करोगे वैसे वैसे लैटिट्यूड का सरकमफेरेंस कम हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे वैसे वैसे लैटिट्यूड्स का जो सरकमफेरेंस है वो रिड्यूस होता जाएगा, और लैटिट्यूड्स हमेशा एक दूसरे से पैरेलल रन करेंगे। अब वैसे तो इन लैटिट्यूड्स को हम देखेंगे तो जो एक एक डिग्री पर हमने पूरे अर्थ पर लैटिट्यूड्स बना रखे हैं, बट दीज लैटिट्यूड्स जो हमने एक एक डिग्री पर बना रखे हैं वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए जो डिग्री ऑफ लैटिट्यूड्स इंपॉर्टेंट है वो है 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे बीच वाली रेखा से, और इस मिडिल डिग्री ऑफ लैटिट्यूड को हम लोग 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलेंगे। और ये 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है दिस इज बेसिकली इक्वेटर, भूमध्य रेखा। और ये भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर वही लाइन है जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। इनमें से जो नॉर्दर्न हिस्सा है उसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, जो सदर्न हिस्सा है उसको हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करने वाली जो रेखा है वो है इक्वेटर। और साइकिल ऑफ द सन में आप ऑलरेडी एक बात पढ़ चुके हैं कि इक्वेटोरियल कंट्रीज आर द कंट्रीज विच रिसीव मैक्सिमम सनलाइट एंड मैक्सिमम टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। तो ये इक्वेटर का एप्लीकेशन है, यहां पर ये भूमध्य रेखा कहलाती है 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये पहला इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है आपके लिए। दूसरा जो लैटिट्यूड है 23.5 डिग्रीज नॉर्थ, 23.5 डिग्रीज नॉर्थ। और ये 23.5 डिग्रीज नॉर्थ को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एप्लीकेशन ये है कि इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि यहां जो इंडिया की सिचुएशन है वर्ल्ड मैप में वो कुछ ऐसी है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के बीच से पास करता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के हिसाब से इंडिया की लोकेशन कुछ ऐसी मिलती है आपको। और जब हम लोग नीचे आते हैं तो यहीं पर 23.5 डिग्री जो साउथ का लैटिट्यूड है, इसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा कहते हैं। और जब आपको मैंने पढ़ाया था साइकिल ऑफ द सन तो उसमें आपको बताया था
कि ये जो ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन है वो इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती है, मकर रेखा पर पड़ती है। ये दो जो लाइनें हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वो रेखाएं हैं जहां पर अर्थ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड है। और इस पूरे रीजन को जो ट्रॉपिक्स के बीच में पड़ता है, इसको हम लोग ट्रॉपिकल कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। इसकी वजह से यहां पाए जाने वाले फॉरेस्ट भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहलाएंगे, पाए जाने वाले जो वेजिटेशन है ट्रॉपिकल वेजिटेशन कहलाएगा, मौसम ट्रॉपिकल मिलेगा आपको, जो साइक्लोन्स हैं ट्रॉपिकल कहलाएंगे। जो भी चीज़ ट्रॉपिकल कहलाएगी इसका मतलब ये है कि वो ट्रॉपिक्स के बीच में पाई जाती है। तो यहाँ 0 डिग्री भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ यानी कि मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बाद ऊपर जाते हैं 66.5 डिग्रीज नॉर्थ, यहां में मिल जाता है आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक गोला। और इसी तरह से नीचे भी हमें सेम आर्कटिक सर्कल देखने को मिलता है, अंटार्कटिक सर्कल भी कहते हैं इसे, 66.5 डिग्रीज साउथ में अंटार्कटिक सर्कल भी कहते हैं इसको। और ये अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल की जो एप्लीकेशन है ये आप आगे पढ़ेंगे जब हम लोग एटमॉस्फेयर वाली रेंज में पहुंचेंगे, वहां पर हम लोग जब विंड्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो आप इनकी एप्लीकेशंस को बेहतर समझ पाएंगे। इसके बाद लास्ट हमारे 2 पॉइंट्स आते हैं। ये बेसिकली लैटिट्यूड्स काउंट नहीं किए जा सकते बिकॉज ये लाइंस नहीं है, ये पॉइंट्स हैं। सदर्न में 90 डिग्री, दिस इज साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव, और नॉर्थ में 90 डिग्री इज नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिग्री ऑफ लैटिट्यूड्स हैं जो हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट करती हैं। बाकी ऐसे आप देखोगे तो 0 से 1 2 3 4 5 6 करते हुए 90 तक इधर, और 0 से 1 2 3 4 5 6 करते हुए 90 तक इधर आती है। तो ये कुल मिला के जो आपकी अक्षांश रेखाएं यानी कि डिग्री ऑफ लैटिट्यूड्स हैं ये अर्थ पे एग्जिस्ट करती हैं। और इनमें से आपका दो जो मेन कर्क रेखा और मकर रेखा, दो जो मेन लैटिट्यूड्स हैं उनका एप्लीकेशन मैंने आपको बताया कि यह जो रेखाएं हैं इनके बीच में मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। इस वजह से ये जो रीजन है वो ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है पूरे वर्ल्ड को। तो ये जो क्षेत्र है इसके बारे में आपको पढ़ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो लैटिट्यूड की होनी चाहिए आपको। तो इस लैटिट्यूड के टॉपिक में इतना ही था। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉन्जिट्यूड का, उसमें हम साथ में टाइम कैलकुलेशन के बारे में सीखेंगे। वो थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा। तो गाइज मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।